हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, हम लोग क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 3 यानी प्रश्नावली 1.3 हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 1.3 प्रश्नावली का परिचय कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है भैया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के देख लीजिए। ठीक है भाई, एकदम बिंदास, टेंशन फ्री भैया। लेकिन भैया एक बात तो जरूर बताना चाहेंगे कि यार एकदम फर्स्ट वीडियो से देखिए, क्योंकि बेसिक से लेकर के बताए सेट के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में तो ये सब चीजों का नामो निशान नहीं देखा होगा, और यहाँ पे आपने फर्स्ट देखना है, तो भाई आपको थोड़ा अच्छा से तो जानना ही होगा। इसलिए मेरे भाई लोग और दीदी लोग थोड़ा बढ़िया से लेक्चर नंबर 1 से देखिए, आपको पूरा लेक्चर मिलते रहेगा एकदम बिंदास दोस्तों। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे भाइयों और दीदी लोग, तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की काम की चैनल है भाई। यहाँ पे आपको जेई नीट की तैयारी कराई जाती है, और साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम क्लास 12th क्लास 11th का भी तैयारी कराया जाता है। इसलिए चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है भाई। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है मेरे भैया, बस लग जाइए, एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है। और इस बार 2025 में तो नहीं, हम लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम क्लियर करके, वो भी 95% करके, हम लोग जेई का भी फॉर्म भरेंगे और जेई में भी झंडा फहराएंगे, है ना। वहां पे भी हम लोग तांडव मचाएंगे दोस्त। इसलिए लग जाइए, एकदम बिंदास लग जाइए। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करते हैं। एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन पहले तो हम लोगों को एनसीईआरटी कवर करना है, तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा आप ही बताइए। तो चलो भैया एकदम लेट नहीं करते हैं, अब हम लोग करते हैं शुरू। क्या करना है शुरू, प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.3 में हम लोगों ने इसका परिचय देख चुका है दोस्तों। चलिए आप करते हैं शुरुआत। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है दोस्तों। भाई बोर्ड जो है ना, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसी में बता रहे हैं, बस इसी में समझिए। आपको इसी में भी इसमें भी डिजिटल का मजा आएगा, डिजिटल बोर्ड का मजा आएगा, घबराइए नहीं। इस बोर्ड को देख करके वीडियो स्क्रॉल मत कीजिए, आप पहले वीडियो को कंप्लीट तो देखिए भैया। नहीं समझ में आएगा तो मेरी गारंटी है आप कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। और यदि समझ में आया दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भैया अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन को शुरू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है रिक्त स्थानों में। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान। हाँ, रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसको बोलते समुच्चय, समुच्चय बोलते, इसको बोलते उप समुच्चय, उप समुच्चय, ठीक है। और इसको बोलते उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। तो यहां कहता है रिक्त स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय या उप समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। अब यहां पे देखते हैं, उप समुच्चय का मतलब यह हुआ कि जैसे मेरे पास 10 गो नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक, और इस हाथ में भी मेरे पास कुछ नंबर है 1 से लेकर के 5 तक। तो इसके पास जो था इसके पास है क्या, मतलब यहीं से निकाल करके इसके पास लिया गया, तो इसका ये एक उपसमुच्चय है। तो यहां पे आप देखिए 2 3 4 इसमें है, 2 यहां है, 3 देखिए यहां है 4 यहां है, यहां भी है। इसका मतलब इसी से निकाल करके इसमें लिया गया है, इसी से इसमें निकाल करके लिया गया है, यानी इसका एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो इसका क्या हुआ, ये एक उपसमुच्चय हुआ। इसको हम लोग ऐसे उपसमुच्चय में दिखा देते हैं। अब आ जाओ इसको देखते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे मेरे भाई लोग, क्या देखना है, देखिए ए, सबसे पहले ए, यहां ए है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसका ए इसमें नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि ये उपसमुच्चय है ही नहीं, क्योंकि भाई पहला ही नहीं मिला तो हम दूसरा क्यों देखने जाएं। अगर पहला मिल जाता तो दूसरा देखते कि इसमें है या नहीं, अगर दूसरा मिल जाता तीसरा देखते इसमें है या नहीं।
अगर होता तो इसका उपसमुच्चय होता है, पर ए यहां हम देख रहे हैं ए तो इसमें है ही नहीं, तो फिर ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो उपसमुच्चय नहीं है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे? कहता है एक्स सच दैट, ये देखिए ये बिंदी जो आपका दिख रहा है ना, इस बिंदी, ये बिंदी जो आपको दिख रहा है ना, इस बिंदी को बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार है, इस प्रकार, या फिर इस प्रकार है। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ उसके बाद देखते हैं, यहां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां पे कहता है एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है। एक्स हमने क्या माना? यानी क्लास 11th में जितने सारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की संख्या को हमने एक्स माना। तो कहता है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब ये सब क्या है? टोटल विद्यार्थी कक्षा 11 का है। तो कह रहा है आपकी विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अब यहां पे चलते हैं, क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है। मेरा विद्यालय में चलो 11th में स्टूडेंट है 50 में, इसमें से चलो एक स्टूडेंट उसमें से है। ठीक है, यानी मेरे विद्यालय में टोटल कितना स्टूडेंट है? अब मान लीजिए मेरे विद्यालय में 11th है, 12th है, बहुत सारा स्टूडेंट है और सबकी संख्या मान के चलो 50 है। उसमें से 50 में से कह रहा है 11th का स्टूडेंट है यहाँ एगो, तो 11th का स्टूडेंट उस 50 में से तो है ना। इसका मतलब इसका ये एक उपसमुच्चय है, यहाँ उपसमुच्चय लगा दो। क्या यहाँ एक उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय लगा दो, क्योंकि इसी में से इसको निकाल करके लिया गया है। ठीक है, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक वृत्त है। एक समतल है दोस्तों, एक प्लेन है, इसमें एक वृत्त है। ठीक है, फिर आइए पढ़ते हैं। किधर? एक वृत्त है, फिर यहां पे डैश दिया है। अब दूसरा पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में, एक समान समतल में, चलो हमने यहाँ पे एक समान समतल 3 को बना लिया। एक समान समतल में वृत्त है। चलो एक समान समतल में क्या है? वृत्त है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर करके है। जिसकी त्रिज्या कितना करके है? 1 सेंटीमीटर करके, जबकि इसकी त्रिज्या तो हमको बताया ही नहीं। तो ये इनमें से क्या ये है? नहीं। आप ही बताइए, 1 सेंटीमीटर करके त्रिज्या है, जिसमें से यहां तो नहीं बोला है कि एक समान समतल में से एक वृत्त है, तो यहां तो कोई दिया ही नहीं आपका रेडियस वगैरह, त्रिज्या वगैरह। तो आप देखिए ये तीनों तो चलो सेम है, पर ये इसमें से कोई है ही नहीं। और जब कोई है ही नहीं तो यहाँ पे इसका मतलब ये इसका ये एक उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय लगा करके यहाँ काट दो ऐसे, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। आ जाओ यहाँ कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको, ये ब्रैकेट में जहां घेरा गया मतलब ये एक समुच्चय हो गया। ठीक है, ये किस रूप में है दोस्तों? तो ये समुच्चय निर्माण रूप में है। किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो यहां कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, फिर वही समतल की बात, स्थित एक त्रिभुज है। चलो अब यहां पे त्रिभुज बोल रहा है, चलो त्रिभुज है, फिर डैश डैश एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। आप बताइए त्रिभुज और आयत में क्या अंतर है? तो आयत हम लोग किसको कहते हैं? आयत, सबसे पहली बात तो आयत एक चतुर्भुज होता है और त्रिभुज एक त्रिभुज होता है। यानी आयत में 4 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक फर्क तो यहां है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है या फिर 2 भुजाएं बराबर हो सकती है। तो कोई चीज यहां पे मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब भैया ये भी आपका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। यहां पे 6ठा नंबर में कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में, फिर से समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समतल है, उसमें से स्थित क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। चलो यहाँ एक समतल है, इसमें से एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, चलो मान लो ना। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज किसका प्रकार होता है?
त्रिभुज का ही प्रकार होता है। तो त्रिभुज, यहाँ पे बहुत सारा त्रिभुज है। अब उसमें से कह रहा है कि इधर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो हो सकता है यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी होगा, हो सकता है यहाँ समबाहु त्रिभुज भी होगा, हो सकता है यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, हो सकता है यहाँ न्यून कोण त्रिभुज भी होगा, हो सकता है यहाँ विषमबाहु त्रिभुज होगा, हो सकता है अधिक कोण त्रिभुज होगा, कुछ भी होगा। तो समबाहु त्रिभुज इसमें तो मौजूद होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जब मौजूद होगा तो इसका ये एक उपसमुच्चय है, या उपसमुच्चय का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब हम लोग 7वां देखते हैं। 7 नंबर में क्या है भाई, कहता है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर x एक पूर्णांक है, पूर्णांक कितना कितना आ जाएगा? 0 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8, ऐसे करके बहुत सारा होगा। अब यहां पे देखते हैं, प्लस वाला 2 यहां है, प्लस वाला 2 है, प्लस वाला 4 यहां है, प्लस वाला 4 है, प्लस वाला 6 यहां भी है, प्लस वाला 8 यहां भी है। मतलब इस तरह से तो होगा ही। तो ये क्या है? एक उपसमुच्चय है। क्या है? एक उपसमुच्चय है। हम लोगों को पता है दोस्तों कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है, चाहे वो सम हो या विषम हो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं, 1 से जो स्टार्टिंग होता है। और पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो माइनस से स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है, उसको पूर्णांक कहते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक होती है, बस इतना दिमाग में तो रखना है, मैथ का स्टूडेंट हो तो। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 1 2 3। तो आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप घबराइए नहीं, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं भैया। कहा देखे सर, चलो भाई देख लेते हैं इसको। कहता है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें जांच करना है कि कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है। भाई आ जाओ, घबराओ नहीं, करते हैं शुरू। तो भैया यहाँ पे पहले, सबसे पहले दिया है पहला क्वेश्चन, ए बी एक सेट है, एक समुच्चय है, और BC एक समुच्चय है। तो क्या ये सही है? आ जाओ एक बार देख लेते हैं सही है या गलत, इधर करके देखते हैं। यहां सबसे पहली बात देखो, यहीं पे देखो, ये जो A है इसमें मौजूद है, B है इसमें मौजूद है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। इसमें कौन सा साइन होना चाहिए? इसमें होना चाहिए इस तरह से, A B ऐसे दिया था, और यहां आपका क्या है? BC A ये है। तो ये देखिए, यही B और A यहां मौजूद है ना, इसका मतलब इसका एक ये उप समुच्चय ऐसे होना चाहिए, जबकि यहां क्या कर दिया है? ऐसे कर दिया, तो ये असत्य हो गया, ये तो सही है ही नहीं। अगर ऐसे होता तो सही होता, पर ये ऐसे है तो ये सही नहीं है, तो ये लिख दीजिए असत्य। ठीक है, ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आ जाओ आप दूसरा देखते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ए ई उप समुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहां पे देखो ए ई, क्या ये उप समुच्चय है या नहीं, निकाल के देख लेते हैं। ए ई, और यहां अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होता है भैया? ए ई आई ओ यू, यही होता है ना। अब देखते हैं इसका एलिमेंट्स, इसका अवयव क्या यहां है, और ये एलिमेंट्स क्या यहां है? ए देखो ना, है, बिल्कुल है। ई देखो ना, है, मतलब है। इसका मतलब इसका ये क्या है? एक उप समुच्चय है। यहाँ पे ये साइन है, देख लेते हैं, है, मतलब ये क्या हो गया आपका? सत्य हो गया, सत्य है। आ जाओ इसको देखते हैं, ये है कि नहीं? 1 2, इसमें 1 2 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह लगना चाहिए, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आ जाओ इसमें देखते हैं, ए देखो भाई, यहां ए मौजूद है, बिल्कुल है, यानी ए जो है इसका एक उपसमुच्चय है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं। यहां पे देखो ये एक समुच्चय है और ये भी एक समुच्चय है, और यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका ई जैसा दिख रहा है, ये ई वाकई में होता नहीं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है सदस्य है, सदस्य है, या फिर इसी को बोलते हैं अवयव है, या फिर इसी को बोलते हैं में है। ठीक है, ये होता है। तो यहां पे दोनों समुच्चय है। अभी आपको इसको तुरंत अभी बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका भरमार है। तो इस चीज को तो आपको बहुत अच्छा से समझना होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, और फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात, अभी ये क्या हम लिख देते, ये असत्य है। अभी आपको इसका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा भैया कि यहां बिलोंग्स लगेगा या उपसमुच्चय लगेगा। तो अभी फिलहाल यहां पे लगना चाहिए उपसमुच्चय, जबकि लगा दिया गया बिलोंग्स। क्यों लगाया है, क्यों नहीं लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे, घबराइए नहीं। हाँ, एकदम थोड़ा एक मिनट के लिए भाई थोड़ा दिल थाम के रुकिए। अब चलो इसको देखते। यह क्या है, एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या, यही ना होगा। फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। अब 36 को विभाजित कौन कौन करेगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा, फिर 9 कर देगा, 12 कर देगा और 18। देखो ना 2 और 4 इसमें मौजूद है क्या, 2 और 4 मौजूद है। तो यहां पे समुच्चय उप समुच्चय लगेगा, मतलब ये सत्य है। क्या है भाई, सत्य है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अभी तुरंत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि कहां उप समुच्चय लगना चाहिए और कहां पे बिलोंग्स टू लगना चाहिए। इस चीज को हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 ले लिए भैया, मिटा दो, हाँ मिटा देते हैं। चलिए समझते हैं बढ़िया से, है ना। समझ लो भाई, समझ लो, अभी समय है, इस समय बर्बाद मत करो, ये बहुत कीमती समय है दोस्तों। इतना कीमती समय को बर्बाद करके किसी को क्या मिला है, किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे भाई और प्यारे दीदी लोग। आ जाओ 1.3। अब एक हम लोग क्या करते हैं, उसको समझने के लिए एक समुच्चय लेते हैं। चलो ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक समुच्चय है। ध्यान दीजिए, क्या है, एक समुच्चय। क्यों ये एक समुच्चय है, क्योंकि यहां पे मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या है, मंझला कोष्ठक है। और मंझला कोष्ठक में जब अवयव होता है ना, अवयव इसके अंदर जो है ना, इसको बोलते अवयव। अभी लिख रहे, देखो अवयव क्या है, अगर आप अवयव की बात करोगे तो अवयव आपका 1 2 3 है, 1 2 3। अब जैसे ही हमने यहां हटा दिया इस ब्रैकेट को, तो ये एक समुच्चय नहीं है, बस ये एक अवयव है। अब कितना अवयव है इसमें, तो अवयवों की संख्या देख लो, अवयवों की संख्या। ठीक है, क्या वो है, 1 2 3, तो 3। अगर आप उपसमुच्चय लिखना चाहोगे, उप समुच्चय, आप बताइए उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो उपसमुच्चय एक होता है कुछ भी नहीं,
और कुछ भी नहीं, वो रिक्त होता है। इसका मतलब ये हो गया एक उप समुच्चय। दूसरा, एक बार इसको लिखो, एक बार इसको तीनों को एक एक बार लिख दो इस ब्रैकेट में, फिर इसको भी लिख दो, फिर इसको भी लिख दो। उसके बाद एक बार ई दोनों को लिखो, एक बार ई दोनों को लिखो, और एक बार इस दोनों को लिख दो। और एक बार सबको लिख दो। ये इसका उप समुच्चय हुआ। अगर उप समुच्चय की संख्या निकालेंगे, की संख्या, तो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला 2 पर पावर n होता है। अब n यहां कितना है, इसको हम n भी बोल सकते हैं, 3 है तो इसमें लगा दो यहां 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 मतलब 2 गुना 2 यानी 8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ। अब हम लोग देखते कहां बिलोंग्स लगेगा और कहां पे उप समुच्चय लगेगा। ये आप मेन चीज आपका ये है। देखो भाई, अवयव हमने बताया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको अवयव कहते हैं, और ब्रैकेट ले करके इन अवयवों को उस ब्रैकेट के अंदर में जब रखे तो उसको समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिए, अवयव जो है और यहां पे अगर समुच्चय लिख दिए हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो याद रखना अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन लगता है। किसका? बिलोंग्स का। उसके बाद दोस्तों, अवयव और समुच्चय में अगर दूसरा अंतर देखना चाहोगे तो इसमें उप समुच्चय नहीं लगता है। क्या? अवयव और समुच्चय के बीच में अगर आप संबंध देखेंगे तो उप समुच्चय इसमें नहीं लगता है। तो सर उप समुच्चय किसमें लगता है? आप एकदम इस सब चीज को एकदम नोट कर लीजिए, जैसे भी हो, और दिमाग में लोड कर लीजिए। अगर मान लो यहां समुच्चय है और यहां भी एक समुच्चय ही है, ठीक है, तो भाई समुच्चय और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है। किसमें? किस चीज का? उप समुच्चय का। समुच्चय और समुच्चय में किस चीज का साइन लगता है? तो उप समुच्चय का साइन लगता है। अगर आप देखोगे कि सर ये समुच्चय है मेरा, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, घबराइए नहीं, ये समुच्चय है सर, और यहां फिर से एक समुच्चय है, तो क्या सर इसमें बिलोंग्स का साइन लगेगा? तो भाई इसमें जो है ना बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगेगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। इसको हम तो मिटाएंगे अभी तुरंत, फिर भी लिख देंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, मिटा दूं तो, या तो और कुछ क्वेश्चन कर लेते आप इसी से। चलो, एक क्वेश्चन हमने दिया कि एक जो है यहां ए, हमने यहां डैश लगा दिया, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, यहां डैश वैसे करें तो अच्छा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक समुच्चय ऐसे ले लिए और यहां हमने ए लगा लिया। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं 3, फिर ए लगा लिया। यही चौथा अगर अपन लूं, इसमें 3 ऐसे कर दिया और यहां पे ए लगा लिया। अब देखते हैं किसमें कौन सा साइन लगेगा। सबसे पहली बात तो देखो, ये समुच्चय है क्या? नहीं है, क्योंकि समुच्चय होता तो ये मंझला ब्रैकेट होता, मंझला ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो ये
समुच्चय नहीं है। तो आप देखिए अवयव और समुच्चय के बीच में क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। तो यहां किसका साइन आएगा, बिलोंग्स टू का। अब यहां मंझला ब्रैकेट आ गया और उसके अंदर अवयव है, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। देख लीजिए क्या कहलाएगा, समुच्चय। अब समुच्चय जब कहलाएगा तो यहां पे आप देखिए समुच्चय इधर है और इधर भी, तो ए क्या है, ए एक समुच्चय है। तो ए समुच्चय और समुच्चय के बीच में क्या लगेगा, उप समुच्चय। आ जाओ इसमें, तीन मंझला ब्रैकेट है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अवयव है। ये समुच्चय नहीं, क्या है, अवयव है। और अवयव और समुच्चय, इधर समुच्चय है इधर अवयव है, तो अवयव और समुच्चय के बीच में किसका साइन होगा, बिलोंग्स टू का होगा। अब यहां इसी तीन में ब्रैकेट कौन सा, मंझला ब्रैकेट लग गया। और मंझला ब्रैकेट यदि लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आप ही देख लीजिए, समुच्चय बोलते हैं। तो इधर भी समुच्चय है इधर भी समुच्चय है, दोनों तरफ अगर समुच्चय हो तो दोनों तरफ समुच्चय के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, उप समुच्चय लगाते हैं। अब आप लोग कहोगे ये क्यों बता रहे हैं सर, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कराएंगे। एक थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में टेढ़ा टेढ़ा पूछा गया। तो चलो इसको थोड़ा सा एक काम करिए ना, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए 1 2 3 हो गया, चलो मिटा देते हैं। ला 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 ला। चलो भाई एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक समुच्चय है, इसमें से 1 2 3 4 जो है यहां ब्रैकेट कर दिए, फिर 5 ले लिए, ठीक है। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट में है तो छोड़ो ना भाई, इस ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक अवयव है। क्या है ये क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है। समझो बात को, क्या है भाई, अवयव है ना। तो इसमें टोटल अवयव कितना हुआ, अगर अवयव की बात करें कितना हुआ, 1 2 3 4 और एगो ये 5 गो हुआ। कितना हुआ, 5 अवयव हुआ टोटल, ठीक है। अब हम अपन कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं। ओ शिट, ठीक है भाई, हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए। आइए देखते हैं कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है। सबसे पहले बात तो एक चीज अपन यहाँ पे दिखाते हैं, अवयव जो होता है ना, अवयव मंझला ब्रैकेट में नहीं होता है। मंझला ब्रैकेट के अंदर हाँ
मंझला ब्रैकेट में नहीं होता, मंझला कोष्ठक में नहीं होता है, ठीक है। और समुच्चय जो होता है वो मंझला ब्रैकेट में होता है, मंझला कोष्ठक के अंदर होता है। और याद रखना अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन होता है, ठीक है। और दूसरा समुच्चय और समुच्चय में उप समुच्चय का साइन होता है। तो यहां पे देखो ये अवयव हो गया, हुआ कि नहीं। और यहां पे अवयव जो होगा, अवयव और समुच्चय के बीच में क्या साइन आएगा भाई, बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये सही है। अब यहां पे ये समुच्चय हो गया, समुच्चय और समुच्चय के बीच में क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और यहां पे क्या दिया, बिलोंग्स टू, तो ये सही नहीं है। ये आपका क्या है, एक समुच्चय है। और समुच्चय, इधर भी समुच्चय इधर भी समुच्चय, समुच्चय और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय होता है, यानी ये सही है। अब एक समुच्चय है और ये समुच्चय है, समुच्चय और समुच्चय के बीच उप समुच्चय होता है, ना कि बिलोंग्स टू, तो ये गलत है। 1 2 3 ये समुच्चय है और ये भी समुच्चय, समुच्चय और समुच्चय के बीच में क्या होता है भैया, उप समुच्चय होता है, तो ये भी आपका गलत है। अब 4 देख लो। सबसे पहली बात, इस तरह से जो यहाँ पे अंदर में दिया हुआ, तो इसको हमने क्या बोला, अवयव बोला। तो अवयव और अवयव क्या है, अवयव को समुच्चय में बिलोंग्स टू का साइन सही है। आप बोलोगे सर ये कैसे, आप यहां लिख रहे हैं कि मंझला कोष्ठक में नहीं होता, ये तो मंझला कोष्ठक में है सर, लेकिन ये देखिए मंझला कोष्ठक के अंदर वाले में है, यानी अवयव के रूप में ये है, इसलिए ये बिलोंग्स टू, अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स लगेगा। अब यहां 4 देख लो, 4 क्या है, एक अवयव है, अवयव और समुच्चय में बिलोंग्स होता है, उप समुच्चय नहीं, तो ये गलत है। अब देखो ये मंझला ब्रैकेट के अंदर अवयव को रखा गया, मंझला ब्रैकेट के अंदर जब अवयव रहता है तो उसको समुच्चय बोलते, तो अब ये समुच्चय हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब आ जाओ जी, देखते हैं। अभी यहां आप देखेंगे 1 2 3 5, देखो तो 1 2 3 5 है इसमें मौजूद, बिल्कुल है, तो ये भी सही है। लेकिन ये एक समुच्चय है और ये भी समुच्चय, और समुच्चय समुच्चय के बीच में उप समुच्चय होता है, बिलोंग्स टू नहीं, तो ये गलत है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आया मेरा, कर मान लीजिए यहाँ 1 3 7 ले लिए, यहाँ उप समुच्चय का साइन दे दिया ए, क्या ये सही है? ये तो एक समुच्चय है और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय होता है, पर यहां आप देखिए कि 1 है 2 है, 2 3 है 7 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। समझ में आया? आपको इसके अनुसार देखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो चलिए भैया अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, फिर जाके हम लोग 5 6 7 8 कंप्लीट करेंगे। आ जाओ देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या कहता है। कहता है मान लीजिए कि ए जो दिया गया है 1 2 3 4 5 समुच्चय, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आप यहां सबसे पहले देखिए, अगर आपको थोड़ा सा यहां हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे लिखा है 1 2, फिर यहां पे ब्रैकेट में 3 और 4, उसके बाद 5 ऐसे। तो अगर आप अवयव की बात करेंगे ना दोस्तों, अवयव तो एगो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दोनों एक ही अवयव गिनाएगा, क्या एक अवयव गिनाएगा। अभी तो बताए ना, 1 उसके बाद 1 5, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, इसमें टोटल अवयव कितना है, अगर टोटल 4 गो है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अवयव बोलेंगे। अवयव के गो, अवयव एक अवयव गिनेंगे इसको, ठीक है।
तो ये एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। समझे? आ जाओ अब देखते हैं। हमने आप लोगों को कुछ देर पहले बोला कि अवयव, यहां ध्यान दीजिए, अवयव जो होता है बिलोंग्स टू होता है समुच्चय का, होता है। और दूसरा क्या बोले कि समुच्चय जो है वो उप समुच्चय होता है समुच्चय का। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। आ जाओ, ये क्या है? ये एक अवयव है, देखिए ये क्या है? एक अवयव है। तो अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू लगेगा, तो ये क्या हुआ? सही है, कथन सही है, लिखेंगे ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहां क्रॉस का साइन लगा देते, ये सही नहीं है। चलो, 3 4 क्या है? अवयव है। और अवयव और समुच्चय में क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है। यहां बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये सत्य है, सही है। ठीक है, आ जाओ यहां पे। ये एक अवयव है, और अवयव किसके अंदर है भैया? मंझला ब्रैकेट में। और मंझला ब्रैकेट के अंदर जब अवयव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो ये समुच्चय है। और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय होता है। देखो यहां उप समुच्चय है, तो ये हो गया सही। अब एक क्या है? अवयव है। और एक क्या है? समुच्चय है। अवयव और समुच्चय के बीच में क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है, ये सही है। एक क्या है? अवयव है। एक क्या है? समुच्चय है। अवयव और समुच्चय में बिलोंग्स टू होता है, उप समुच्चय नहीं होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब 1 2 5, यहां देखो 1 2 5 क्या है? समुच्चय है। और इधर भी समुच्चय है। समुच्चय और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय लगता है, लगाओ सही है। 1 2 5 क्या है? ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट में उप, ये एक समुच्चय है और ए भी समुच्चय, तो समुच्चय और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय लगता है, ना कि बिलोंग्स टू, तो ये भी आपका सही नहीं है। आ जाओ इधर देखते हैं। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, सबसे पहली बात तो 1 2 इसमें मौजूद है, पर 3 कहां है? देखो ये तो 3 और 4 मिला करके एगो अवयव है, तो 3 तो यहां है ही नहीं। इसको एक एगो आप देखो, एगो, तो 1 2 3 और एगो में है 3 4, तो यहां 3 किधर था जी? हाँ, यहाँ 3 4 तो है नहीं, वो भी मंझला ब्रैकेट में, उसको भी होना चाहिए। तो यहाँ 3 किसी में है ही नहीं, तो यहाँ जब है ही नहीं तो ये उप समुच्चय लेके फायदा ही नहीं, ये आपका सही नहीं है। अब देखो फाई क्या होता है भाई? फाई एक समुच्चय। फाई क्या होता है? समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। तो समुच्चय और समुच्चय के बीच में क्या होता है? आपका उप समुच्चय होता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू दे दिया, मतलब ये भी सही नहीं है। फाई क्या है? ऑलरेडी एक समुच्चय है, और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय होता है, इसका मतलब ये सही है। अब 9 नंबर देख लेते हैं। अब भैया समुच्चय में भी और ये वो मंझला ब्रैकेट लगा दिया, तो वो तो समुच्चय ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे उप समुच्चय का साइन नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है। ये क्लियर हो गया भाई? आ जाओ अब देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित समुच्चयों के सही उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखने बोल रहा है, तो ए का सबसे पहली बात देखेंगे तो एगो फाई हो जाएगा, और दूसरा यही वाला हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले फाई सब में आएगा, क्योंकि इसका मतलब कोई अवयव इसमें नहीं है, तो कोई नहीं है, एगो ये हो जाएगा। फिर ए एक बार बी हो जाएगा, और एक बार ये दोनों इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। अगर इसको देखें तो इसका उप समुच्चय सबसे पहले फाई आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 और 3 आएगा, या 1 2, फिर 2 3 आएगा, फिर 1 3 आएगा। अरे वही लिखो ना भाई, वहां जो दिया है, और एक बार सब आ जाएगा, एक बार सब आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है,
और फाइ का मतलब तो फाइ ही वही रहेगा, फाइ का उपसमुच्चय फाइ ही होगा, क्योंकि इसका कुछ इसका मान ही नहीं होता है भाई, तो कैसे लिखूं आगे। तो इसका अगर लिखने जाओगे तो इसका केवल फाइ ही होगा। क्लियर है? तो चलिए भैया इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर 7 और 8 उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हम लोग उसका परिचय कराएंगे। परिचय करने के बाद हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल का मतलब होता है ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्या होता है ब्रैकेट में। भैया यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं, अगर लेस देन का, इसको बोलते हैं लेस देन, क्या बोलते हैं, लेस देन मतलब छोटा, लेस देन इसका मतलब छोटा, या फिर इसका मतलब होता है शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या, शामिल नहीं है, शामिल नहीं। और शामिल नहीं को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से लिखते, छोटा ब्रैकेट से। और एक चीज और दिखाते हैं, अगर लेस देन और इक्वल रहे तो इसको बोलते शामिल है। शामिल है मतलब यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएगा। क्या, बड़ा ब्रैकेट। आओ तब देखते हैं, यहां पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स क्या, एक रियल यानी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, दुनिया में जितने सारे संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं, खाली सम्मिश्र संख्या को छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, टेंशन फ्री रहिए। तो यहां पे है -4, इसको तो ब्रैकेट अंतराल में लिखने बोल रहा है। -4 कौन सा ब्रैकेट लगेगा, लेस देन है तो लेस देन के लिए स्मॉल, ठीक है। फिर है एक्स के बाद यहां है लेस देन इक्वल टू 6, यहां क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 के लिए, लेस देन इक्वल टू 6 के लिए बड़ा ब्रैकेट। अगर दोनों में रहता तो दोनों साइड लगता है, एक तरफ छोटा वाला है एक तरफ छोटा और बराबर है, इसलिए ये लग गया। आ जाओ अब इसको देखते हैं, यहां पे है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पे -12 है, लेस देन है मतलब छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। यहां भी लेस देन है -10, तो यहां भी छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। आ जाओ इसमें देखते हैं, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या जिसमें 0 जो है लेस देन इक्वल टू एक्स है, मतलब यहां बड़ा ब्रैकेट। फिर एक्स लेस देन 7 मतलब 7 किस ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में आ जाएगा। आ जाओ इसमें देख लेते हैं, यहां पे फिर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और उन्हीं में से एक्स भी एक संख्या है, वास्तविक संख्या में ही है। अब एक्स देखो 3, पहले 3 लिखो, कॉमा लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल का वैल्यू है मतलब है बड़ा ब्रैकेट। फिर 4 लेस देन इक्वल है मतलब बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत हुआ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में मतलब ऐसे दिया है इस रूप में लिखना है। ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है। हम बोले ना दुनिया में जितने सारे नंबर्स होते सब वास्तविक संख्या होते, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो आप मान लीजिए कि ये जो संख्या है वो x है और इनके बीच में भी है वो x है, तो यहां हो गया मंझला ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि वास्तविक संख्या ही है। अब यहां देखो छोटा ब्रैकेट दिया है तो -3, छोटा ब्रैकेट के लिए खाली लेस देन लगाते हैं। फिर x क्योंकि x संख्या लिए हुए हैं x, फिर इधर भी छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट लगा करके 0 हो गया। अब आ जाओ इसमें, यहां बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के लिए लेस देन इक्वल लगाते हैं। तो पहले यहां पे आप इसको एक काम करो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना शुरू करो। x सच दैट x, ये भी एक रियल नंबर ही है, इसके बीच में जितना सारा है वो भी रियल नंबर है, तो यहां हो गया r। फिर 6
देखो भाई, बड़ा ब्रैकेट के लिए लेस देन इक्वल लगाएंगे, फिर x इधर भी बड़ा है तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 12। ये हो गया। आ जाओ इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां लेस का साइन है ना। तो पहले आप एक काम करो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r लिख लिए। यहां पे आ गया मेरा 6, क्या है छोटा ब्रैकेट तो लेस देन, फिर यहाँ पे x बड़ा ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू कितना 12। ठीक है, आ जाओ इसमें देख लेते हैं। यहां बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको समुच्चय बनाओ। आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा -23 क्या है बड़ा ब्रैकेट तो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, फिर x यहां छोटा ब्रैकेट लगा है तो लेस देन खाली लगेगा छोटा ब्रैकेट में, देखिए। फिर यहां आ गया आपका 5 और बड़ा ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट, है ना। तो भाई लेट नहीं करना है, चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जो है ना, सभी सबको ले दे करके, है ना। तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है मेरे भाई लोग, उसको हम लोग U से डिनोटेट करते हैं। किससे? U से। तो समकोण त्रिभुज कहां से आया? समकोण त्रिभुज त्रिभुज से ही तो आया। तो सभी त्रिभुजों का आप क्या करिए, सभी त्रिभुज को मिला दीजिए। उसी में से आप ले लीजिए समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जितने तरह के त्रिभुज होते हैं, क्या क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। और इतना ही मान के चलो। तो ये सब त्रिभुज जो है हम सार्वत्रिक समुच्चय में ले सकते हैं। तो लिखेंगे सभी त्रिभुजों के समुच्चय। ठीक है, अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज उन्हीं त्रिभुजों में से आता है ना, तो इसको भी एक बड़ा सा U लिखिए और लिख दीजिए यहां भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्लियर है भाई। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है समुच्चय ए बराबर दिया है 1 3 5, बी समुच्चय दिया 2 3 4 और सी दिया है 0 2 4 8 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों में ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकता है, समुच्चय के लिए जा सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय ये सब मिला करके आना चाहिए। तो चलिए पहला देखते हैं, कहा 0 से स्टार्टिंग होना चाहिए पहले। तो 0 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। 8 नहीं है तो ये सार्वत्रिक समुच्चय में नहीं लिए जा सकते हैं। 5 तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब कुछ नहीं। अब तीसरा देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, 1 2 3 5 6 7 8 तक है। 9 10 एक्स्ट्रा लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। क्या 4 होगा? सबसे पहली बात तो 4 में 0 स्टार्टिंग से है ही नहीं, मतलब 0 कहीं खो गया है, तो 4 भी आपका नहीं होगा। इसका क्या होगा? 3 होगा भाई। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं, जिससे हौसला थोड़ा टूट जाता है भैया। लाइक से कुछ होता जाता नहीं, बस हम लोगों का हौसला बनता है दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 से पहले उसका कुछ बेसिक
टर्म को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। दोस्तों हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि जब तक आप लोगों को नहीं सिखाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से ले जाएंगे भैया, एकदम जीरो लेवल से, घबराइए नहीं। ऐसा नहीं कि जो जो मन करे वो पढ़ा दे, नहीं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के जाएंगे और आप लोगों को तब तक साथ लेके जाएंगे जब तक आप लोगों की मंजिल नहीं दिलाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिंदी माध्यम वाले दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए भैया, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।